पाकिस्तानी वेमेंस टीम की इस कप्तान ने खातून होकर ऐसा काम कर दिया है कि हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, जो ओडीआई के कप्तान हैं, और आगा सलमान जो टी20 के कप्तान हैं, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। बल्कि इनको चाहिए कि एक एक चूड़ियों का जोड़ा मंगवाएं और अपने हाथ में पहन लें, क्योंकि ये जो खातून है पाकिस्तान की वेमेंस टीम की, ये शेरनी की बच्ची, ये शेरनी, इसने ऐसा ज़बरदस्त काम कर दिया है। बल्कि कि इसने पूरे क्रिकेट का जो हमारा सिस्टम है ना, जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारे कोचेज़ हैं, आकिब जावेद हैं, वहाब रियाज हैं, हमारे कैप्टन हैं मेंस टीम के, सब पर इसने सबको पकड़ के नंगा कर दिया है। और सलाम है इस शेरनी को हमारी तरफ से। आपको पूरा वाकया बताते हैं कि इस शेरनी का जो कारनामा है पाकिस्तान की वेमेंस टीम की तरफ से। आपको पता होगा कि पाकिस्तान की वेमेंस टीम आजकल वर्ल्ड कप खेल रही है, टी20 का वर्ल्ड कप, और 4 लगातार पाकिस्तान की वेमेंस टीम मैच हार चुकी है और तकरीबन पाकिस्तान की वेमेंस टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। आपके साथ ऐसा ही होता है जब आप नाअहल लोगों को उन ओहदों पर बिठा दें जिनके लिए वो डिज़र्व नहीं करते। हमारा बदकिस्मती से पूरा मुल्क का निज़ाम ही ऐसे चल रहा है, और अब हमारा ये जो गंदा निज़ाम है ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी आ चुका है, और ऊपर से नीचे तक जितने भी बैठे हैं सारे सिफारशी बैठे हैं। फिर जब वो टीम को सिलेक्ट करते हैं, जब वो प्लेइंग 11 खिलाते हैं, तो उसमें भी ज़ाहिर है सिफारशी टोला जो है वो टीम पे मुसल्लत कर दिया जाता है। असल में बात ये है कि पाकिस्तान की मेंस टीम में भी एक शादाब खान है, और पाकिस्तान की वेमेंस टीम के अंदर भी एक लड़की है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये लड़कियों की शादाब खान है। मतलब इसको जिस तरह शादाब खान को मेंस टीम में ज़बरदस्ती खिलाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी कोई जगह नहीं बनती, जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, बस ज़बरदस्ती उसका कोटा रखा हुआ है, दामाद कोटा। इसी तरह पाकिस्तान की वेमेंस टीम के अंदर भी एक ऐसा ही कोटा मौजूद है, जो कि इस खातून को आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ये उसी कोटे के तहत पाकिस्तान टीम में खेल रही हैं जिस कोटे के तहत शादाब खान पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। लेकिन वो जो मर्द हैं, जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, जो शादाब खान, जो आगा सलमान है, उनकी कप्तानी में ये शादाब खान खेलता रहा, लेकिन उन्होंने ज़रा सी चूं चां भी नहीं की। लेकिन ये जो शेरनी की बच्ची है, इसकी कप्तानी में पाकिस्तान की वेमेंस टीम 4 मैच लगातार हारी, और इसने पूरे के पूरे सिस्टम को पकड़ के नंगा कर दिया है। इसने ऊपर से नीचे तक, इसने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से लेकर आकिब जावेद, वहाब रियाज तक, तमाम जितने भी वो लोग हैं जो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा हैं, जो मेरिट पर फैसले करने की बजाय जो पर्चियों को तरजीह देते हैं, जो सिफारिशों को आगे लेकर आते हैं। बात दरअसल ये है कि बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे मैच से कबल ये जो आलिया रियाज है, ये जो ख़वातीन टीम की शादाब खान जिसको कहा जाता है, इसके बारे में कहा जा रहा था, फातिमा सना जो वेमेन टीम की कैप्टन हैं, कि मैं इसको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करूंगी। तो इस चीज़ को लेकर वहाब रियाज और फातिमा सना के दरमियान शदीद किस्म की तलख कलामी हुई। असल में बात ये थी कि ये जो खातून है, ये जो आलिया रियाज है, ये वकार यूनुस की बाबी है, और जो अली यूनुस है वकार यूनुस का छोटा भाई, जो पीसीबी के अंदर डोमेस्टिक मैचेस में आपने देखा होगा कि कमेंट्री भी करता है, उसकी ये बीवी है। तो आजकल अली यूनुस जो हैं वो भी लंदन में मौजूद हैं, और ये जो वेमेन टीम है ये भी लंदन में मौजूद हैं। बजाय ये मैच पर फोकस करने के, बजाय ये टीम के साथ प्रैक्टिस करती आलिया रियाज, ये बांग्लादेश वाले मैच से एक दिन पहले अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने के लिए चली गई। इस लड़की ने, इस खातून ने
प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया, ना कोई प्रैक्टिस की। अगले दिन बांग्लादेश के खिलाफ मैच में वहाब रियाज, जो कि इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा है, जो इस गंदे बदबूदार सिस्टम का एक बेनिफिशरी है, उसने इस लड़की को प्लेइंग 11 में शामिल कर दिया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा जो कोच है, हमारा जो मैनेजमेंट है, वो शादाब खान को मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह इसको भी उठाकर वेमन टीम के अंदर शामिल कर दिया। ना इसकी कोई फिटनेस, ना इसकी कोई परफॉर्मेंस, और इसकी जगह एक लड़की सिद्रा अमीन, जो डिज़र्व करती थी पाकिस्तान टीम में, जिसने 2 सेंचुरियां भी बना रखी हैं पिछले कुछ मैचेस में, उसको बाहर किया गया और इसको शामिल किया गया। तो इस बात पर तलख कलामी हुई फातिमा सना और हेड कोच वहाब रियाज के दरमियान। असल में जब वहाब रियाज पाकिस्तान टीम में खेलता था तो वकार यूनुस का आपको पता है कि वो काफ़ी फेवर करता था वहाब रियाज को। वहाब रियाज को वो गंदी परफॉर्मेंस के बावजूद बार बार प्लेइंग 11 में शामिल करता था जब वकार यूनुस पाकिस्तान का हेड कोच था। तो उसी चीज़ का जो सिला है आज वो वापस लौटा रहा है वहाब रियाज। आलिया रियाज को पाकिस्तान की वेमेंस टीम में खिलाकर कोई इनको परवाह नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है। एक तरफ सिद्रा अमीन है जो टैलेंटेड हैं, जो डिज़र्व करती हैं। आलिया रियाज जिसको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, इस खातून की सिर्फ 10 की एवरेज है और 80 का स्ट्राइक रेट है। आप बताएं कि ये लड़की डिज़र्व करती है, ये खातून डिज़र्व करती है पाकिस्तान की वेमेंस टीम के अंदर। तो इसी चीज़ को लेकर फातिमा सना जो है उसकी अब खबरें आ रही हैं कि उसने इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया है। और ये जितने भी मर्द हैं जो बेशर्म होकर डटाई के साथ अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, चाहे वो आला ओहदों पर बैठे हैं, चाहे वो निचले लेवल पर बैठे हैं, आकिब जावेद जैसे लोग, शर्म से डूब मरना चाहिए और चूड़ियां पहन लेनी चाहिए कि इस शेरनी की बच्ची ने, इस शेरनी ने इस्तीफ़ा दे दिया। न जाने आप कितने लोगों को वहाब रियाज और आकिब जावेद की भेंट चढ़ाएंगे, आप कितने लोगों को, कितने प्लेयर्स को कुर्बान करेंगे, कितने प्लेयर्स के जो है वो कप्तानी छीनेंगे, कितने कोचिस को बलि का बकरा बनाएंगे इन 2 बंदों की जगह जो पाकिस्तान की मेंस टीम में और वेमेंस टीम में मुसल्लत हैं। और ये वो बंदा है जो पाकिस्तान की वेमेंस टीम को पार्टियों पर लेकर जाता है और फास्ट फूड खाए जा रहे हैं, फिटनेस का ज़रा बराबर ख्याल नहीं है। बेशर्मी का आलम इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। लेकिन सल्यूट है एक बार फिर शेरनी को, जिसने इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा और फैसला किया कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम की कप्तानी नहीं करेंगी। लेकिन एक तरफ बेशर्म शाहीन शाह अफरीदी जो चुप करके बिल्कुल डमी बन के शादाब खान को खिलाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं भी काना हूँ, मेरी भी जगह नहीं बनती टीम के अंदर। एक तरफ दूसरा डमी आगा सलमान, वो भी चुप करके शादाब खान को T20 टीम में खिला रहा है। लेकिन इस शेरनी ने मर्द मुजाहिद होने का सबूत दिया और तमाम उन लोगों को ये पैगाम दिया कि आप लोग चूड़ियां पहनकर बैठ जाएं, क्योंकि आपके अंदर इतने तप्पड़ नहीं हैं जो फातिमा सना ने दिखाए हैं। सल्यूट है एक बार फिर फातिमा सना के लिए।